जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं लगता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी के मन और आत्मा को दुखी ना करें। ये मन इंसान का होता है ना, ये बहुत ही भावुक और शातिर भी होता है। मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप पूरी तरह से मन के हिसाब से चलते हैं तो मन आपको भटका देता है, और जब आप अपने मन को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाते हैं तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो सब आपको मिलता है। हमारे मन का क्षेत्र इतना विशाल है, इसमें लाखों विचार आते हैं और लाखों विचार रोजाना चले जाते हैं। इसलिए तो इंसान का मन समय समय पर विचलित होता रहता है। जिस इंसान ने इस मन को बस में कर लिया उस इंसान को जिंदगी में कभी भी किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ ही कंट्रोल में आ गई हो तो फिर प्रॉब्लम ही किस बात की। पर आजकल बहुत मुश्किल है मन को अपने हिसाब से चलाना, उसे ऑर्डर देना। जिंदगी में अभी तक तो हमें मन जैसे चलाता आया है हम वैसे ही करते आ रहे हैं, पर अब ये एक बीमारी बन गया है। सारा दिन माइंड में विचार चलते ही रहते हैं। लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सब तरह की परेशानियां हो रही हैं। बड़ों को तो छोड़ दीजिए, आजकल स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को भी स्ट्रेस होने लगा है। पढ़ाई का, एग्जाम का, करियर का, जॉब्स का, फ्यूचर का, बस दिमाग में सारा दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इसके कारण सभी के जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। अपनी लाइफ में आज इंसान पर सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है। मन में शांति नहीं है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, एक रौनक नहीं है जो अक्सर बचपन में हुआ करती थी। क्या है इन सब बातों का कारण? शायद काम के दबाव के कारण समय पर भोजन नहीं करना और काम के चलते घर में, फैमिली में, बच्चों में पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं लेना, घुलना मिलना नहीं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, सरकार का लगातार बदलना, मकान मालिक का किराए के लिए तकादा, बिजली बिल, बीवी का घर पहुंचते ही आक्रामक रवैया, बच्चों की स्कूल की फीस और ऑफिस में सैलरी टाइम पर नहीं मिलना, ये तो मिडिल क्लास के इंसान के परेशान रहने के कारण हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो परेशान रहते हैं। अगर आपको अपने मन और मस्तिष्क में शांति और सुकून चाहिए तो इन 6 बातों को आप जरूर करें। ये 6 बातें मिडिल क्लास, अपर क्लास और डाउन क्लास सभी इंसानों के लिए हैं। सबसे पहले, बी सेलेक्ट फॉर व्हाट यू आर लिसनिंग, वॉचिंग एंड रीडिंग। आपका मन एक स्टोरेज की तरह है। आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वो सब उसमें सेव हो जाता है। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, पर एक एक शब्द, एक एक दृश्य आपके मन पर बहुत गहरा असर डालता है। आप वही सब सोचना शुरू कर देते हैं जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं। सोशल मीडिया आपको रोज नई नई बातें परोसता रहता है। कल रात करोड़ों लोग शांति से घर में सोए, ये खबर आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा, पर कल रात को छत तोड़कर एक मोबाइल की दुकान में चोरी हो गई, वो बात आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। लाखों लोग शाम को दिहाड़ी मजदूरी और अपना ऑफिस वर्क करके अपने घर पहुंचते हैं,
ये आपको नहीं बताया जाता किसी एक व्यक्ति का फलान जगह पर एक्सीडेंट हो गया, वो बात आप तक पहुंच जाती है। तो सारा दिन नेगेटिव बातें सुनकर, देखकर, बस सोशल मीडिया के थ्रू पढ़कर यह सब आपका मन सोचने लगता है और धीरे धीरे यही आपका विश्वास बन जाता है। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं और देखते हैं, तो वही आपका संस्कार बन जाता है और वही संस्कार आपका विश्वास बन जाता है। अगर आप रोजाना सुनते रहेंगे कि सब दुनिया में गलत हैं, तो धीरे धीरे यही आपका भी विश्वास बन जाएगा कि दुनिया में सभी बेईमान और गलत हैं। पर आप अगर अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो वही आपका संस्कार बन जाएगा और वही आगे चलकर आपका विश्वास भी बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि माहौल का भी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है हमारे माइंड को चेंज करने में। नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो थॉट्स आपके मन में डर, बेचैनी, चिंता, अशांति बढ़ाते हैं वो नेगेटिव हैं और पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में शांति, सुकून, समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, चेंज योर इमोशनल एंड फिजिकल डाइट। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर यही कहते हैं कि अपने डाइट चेंज करो, अपना खाना बदलो। तो अगर आपका मन बीमार है तो इसके लिए आपको अपनी इमोशनल डाइट और फिजिकल डाइट चेंज करनी होगी, क्योंकि आप सब तरह की भावनाओं का स्वागत करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप जलन, गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, इन सब भावनाओं को कंट्रोल नहीं करोगे तो हर दिन ये आपकी आदत बनती ही जाएंगी। आप मन को कुछ भी सोचने की आजादी नहीं दे सकते। आपके कुछ सेट रूल होने चाहिए लाइफ में कि मुझे गलत नहीं सोचना है, ना अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए। मुझे खुद को उन भावनाओं से बचाना है जो मेरे मन को दुखी और अशांत करती हैं। और आप अपना आहार भी बदलें। आहार का भी हमारे मन पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा ही मन। जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उसी प्रकार का हमारा मन भी हो जाता है। अगर आप बाहर का उल्टा सीधा और मांसाहारी खाना खाते हैं तो आपके मन में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगता है। आपकी लाइफ में बहुत सी परेशानियां, बीमारियां जन्म लेती रहती हैं। और अगर आप सात्विक आहार जैसे कि हरी सब्जियां, दालें, घी, दूध, रोटी लेंगे तो इससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। इसलिए आप अपने मन को, शरीर को वही आहार दें जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा हो। तीसरी बात, मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। आप जैसे दिन की शुरुआत करते हैं वही एनर्जी सारा दिन काम करती है। आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत अपने बड़े बुजुर्गों को राम राम या राधे राधे करके, अपने माँ पिता के पैर छूकर स्टार्ट करें और सुबह सुबह अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, ईश्वर की वंदना करें और सुबह एक्सरसाइज करें। सुबह आप जो विचार अपने मन को देंगे उन्हीं विचारों का असर सारा दिन आप पर रहेगा। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल हाथ में उठा के ये चेक करने लग जाएं कि आज किस किस फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया या आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, लोगों ने उस ग्रुप पर कौन सी पोस्ट की है, आज मेरे दोस्तों ने मेरी की हुई पोस्ट पर कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स किए हैं। दुनिया भर की बातों के लिए आपके पास बहुत टाइम है, सारा दिन है। पर सुबह सुबह अपने मन में पवित्र विचारों को डालें,
जिससे कि सारा दिन आपका मन शांति और सुकून का अनुभव करे। आपको एक्सरसाइज करने के साथ ही योगा जरूर करना होगा। आपको अपने मन को कंट्रोल करने के साथ ही अपने आप में भी लगातार परिवर्तन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप वाकई में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुबह का समय जरूर अपने आप को बनाने में लगाएं। अधिकतर लोगों का सुबह का समय तो नींद में ही निकल जाता है। आलस भी एक बहुत खराब बीमारी है जो इंसान को कभी पनपने ही नहीं देती। वैसे इस आलस का किसी डॉक्टर पर कोई इलाज नहीं है। ये इलाज तो सिर्फ उस आलसी व्यक्ति के पास ही है। वो चाहे तो देर नाइट तक मोबाइल व्हाट्सएप चैट ना करके अपने समय पर ही सो जाए, सुबह जल्दी मॉर्निंग में जाकर अपने सारे जरूरी कार्यों को निपटा सकता है। सुबह का समय जरूर आप अपने आप को बनाने में लगाएं। अधिकतर लोगों का सुबह का समय तो नींद में ही निकल जाता है, लेकिन आप अपने सुबह के समय को वेस्ट ना करें और कोई भी एक ऐसी किताब रोज पढ़ें जो कि आपको अच्छी शिक्षा देती हो, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हो, सहायक हो, जो आपको सकारात्मकता प्रदान करती हो, जिसको पढ़ने से आप अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकें। चौथी बात, डोंट ओवर यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज है, इसके बहुत से फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, पर इसके आदती न बने। एक निश्चित टाइम चुनें कि इस समय से इस समय तक आप टीवी, मोबाइल, डीजे सेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर लोग उस समय में भी टीवी और मोबाइल नहीं छोड़ते जिस समय वो खाना खाते हैं। कम से कम खाना तो शांति से खाना चाहिए। फिर बोलते हैं मन इतना अशांत क्यों है? वो आपके कारनामों से अशांत है। 10 से 20 मिनट लगते हैं भोजन करने में, वो भी आप शांति से नहीं कर सकते, तो मन में अशांति तो रहेगी ना। और आपकी पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है इससे, साथ में ही उसके आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाएगा। सोने से कम 2 घंटे पहले टीवी, मोबाइल से खुद को दूर कर दो और अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छी किताब को पढ़कर करें, ना कि अपने दिन की शुरुआत मोबाइल वगैरह से। 5वीं बात, मेडिटेशन। आप कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन, ध्यान जरूर करें। ध्यान आपके विचारों को शांत करता है, आपके माइंड को डिटॉक्स करता है। नियमित ध्यान करने से आपका मन स्थिर होने लगता है और आप खुद को शांत और प्रसन्न महसूस करते हैं। 6वीं बात, आप अपने शब्दों का सही उपयोग करें। अपनी जुबान को भी कमान में रखें। कई बार ऐसा होता है, हम कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं सभी के बीच में जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए, जिससे लोगों में हमारी आलोचना तो होती है, साथ में ही हम खुद की नजरों में भी गिर जाते हैं। हमें शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए। सोच समझकर व तोलकर शब्दों को बोलना चाहिए, जिससे कि हमारे कहे शब्दों द्वारा किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, बल्कि हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे कि लोग हमारी बातों की प्रशंसा करें। तो ये 6 बातें आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सबसे पहले जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, उसे सोच समझ कर देखिए और सुनिए। दूसरी बात, आप अपनी इमोशनल और फिजिकल डाइट चेंज करें। तीसरी बात, आप अपनी सुबह को खूबसूरत बनाएं। चौथी बात, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रखें, इसके आदती ना बने। 5वीं बात, आप रोज 20 मिनट ध्यान करें, मेडिटेशन करें। 6वीं बात, आप अपने शब्दों का सही उपयोग, किसी से गलत व अपशब्द ना बोलें। अपनी भाषा में मिठास लाएं, लोगों का दिल जीत लें। अगर आप ये 6 बातें अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे तो विश्वास रखना, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा।
आप हमेशा खुश रहेंगे, शांति का अनुभव करेंगे और बाहर की परिस्थितियां आपके मन को इतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आपका ज्यादा सोचना, आपका डर, आपके नेगेटिव थॉट्स, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और जब लाइफ में ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको खुद खोजेगी। सफलता के परचम लहराएंगे।